हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कैसे अपनी फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करना है सीएसएस के अंदर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फ्लोट का मीनिंग क्या है। फ्लोट का बेसिकली मीनिंग है कि आपने कोई भी एलिमेंट है आपके पास, कोई भी आप कंटेनर बनाते हैं, कोई भी कंटेंट है आपके पास, उसको आपने पोजीशनिंग देनी है। एक तरह से पोजीशन प्रॉपर्टी के एज ए पोजीशन प्रॉपर्टी यूज होता है। आपको फ्लोट करना है किसी भी एलिमेंट को राइट लेफ्ट। जैसे ही नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ छोटा सा, नैव बार है टॉप में, नीचे फुट है, देन बीच में 3 सेक्शन है। अभी जो 3 सेक्शन है आपके वन बाय वन, एक ही रो के अंदर अगर मैं बात करूं, एक ही रो के अंदर 3 कॉलम है, ऐसा मुझे क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फ्लोट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास लेफ्ट है। अगर आपको आइटम को लेफ्ट में लेके जाना है तो लेफ्ट में ले जा सकते हो, राइट में लेके जाना है राइट में ले जा सकते हो। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, अगर आपको 2 आइटम या 3 आइटम के बाद जो फोर्थ आइटम है उसको आपने फ्लोट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, तो उसके लिए क्लियर प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। वो हम एग्जांपल से समझेंगे कि क्या यूज है क्लियर प्रॉपर्टी का। चलिए एग्जांपल से देखते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक डिव है जो कि मैंने लिया है कंटेनर, जिसके अंदर मैंने क्लास ली है कंटेनर, और 3 डिव है मेरे पास 1 2 3। अभी फ्लोट प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं किया है तो हमें कुछ ऐसे कंटेंट दिख रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए वन बाय वन जैसा हमने वहां देखा था, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। तो हमें कुछ ऐसा करना है, 1 2 3 कुछ ऐसा आना चाहिए। फिर हम इमेज इंसर्ट करके भी चेक करेंगे कि कैसे एक साइड कंटेंट हो एक साइड इमेज हो, तो कैसे उसको हम एडजस्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं जो मेरा मेन कंटेनर है मैं उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो कि कहाँ से कहाँ तक ये स्टार्ट हुआ है। चलिए मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो ये मेरा मेन कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास अगेन 3 डिव है। मेन डिव मेरा ये है जिसका क्लास कंटेनर है। चलिए मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ बॉक्स, ताकि हम डिफरेंस समझ सकें कि हम करना क्या चाहते हैं। और यहाँ पर बॉक्स एंड बॉक्स 3। देखिए, अब मैंने ये क्लासेस क्यों ली है, कॉमन क्लास लिए एक, तो मैंने जो बॉक्स तीनों में कॉमन है वो इसलिए लिया है क्योंकि मैं तीनों को एक ही हाइट विड्थ देना चाहता हूँ। तीनों ही मेरे जो डिव हैं, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली बॉक्स के ऊपर हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे विड्थ चाहिए 33.33%, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों एक ही लाइन में दिखें, तो मैंने 33.33% दे दिया क्योंकि टोटल जो विड्थ होता है आपका वो होता है 100 100%। चलिए इसको दे देते हैं हाइट। हाइट मैंने इसको दिया बाय डिफॉल्ट 250 px। ओके, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ कम 150। चलिए अब विजिबल है, 150 हाइट है इसका। तो मैं यहाँ पर वापस से क्या करता हूँ कि तीनों जो मेरे बॉक्सेज हैं बॉक्स 1, उनको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अलग अलग, ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो कि कौन सा बॉक्स मेरा कौन सा है। देखिए जैसे मैंने रेड अप्लाई किया, रेड आ चुका है मेरे पास। चलिए इसके बाद मेरे पास है बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। देखिए मेरे पास अब तीनों डिव है और तीनों का जो बैकग्राउंड कलर है वो अलग अलग है। तीनों को हमने हाइट विड्थ दे दी है। विड्थ जो है वो 33.33% है, हाइट 150 px है। अब मेरा जो कंटेंट है 1 2 3 वो ऐसे आ रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक ही रो के अंदर मेरे 3 कॉलम है। अभी क्या है कि एक कॉलम के अंदर 3 रोज क्रिएट हो रही हैं। अगर मैं सिंपली बात करूँ तो मुझे एक ही रो के अंदर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी बॉक्स क्लास है वहां पर अगर मैं सिंपली लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट। देखिए जैसे ही मैंने लिखा फ्लोट लेफ्ट, आप देखेंगे 1 2 3 कुछ ऐसा आ गया मेरे पास व्यू। चलिए मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ व्हाइट, ताकि जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो। 1 2 3 ओके डन है। 1 2 3 विजिबल है मुझे अभी। अब जैसे ही मैंने फ्लोट लेफ्ट किया तो 1 2 3। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बॉक्स 2 को कट करके मैं पहले ले जाता हूँ। तो अब यहाँ देखेंगे 2 वाला पहले है, 1 है, 3 है। मीन्स इसका सिंपल से मीनिंग है कि जैसे ही आप बॉक्स क्लास के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फ्लोट लेफ्ट, तो बॉक्स क्लास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीनों डिव के अंदर मेरा बॉक्स क्लास है जो कि कॉमन है तीनों के लिए। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही पहले
ये वाला div मिलेगा जिसके अंदर बॉक्स क्लास है, तो पहले ये लेफ्ट में जाएगा, देन ये लेफ्ट में जाएगा, देन ये लेफ्ट में जाएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 वाला जो मेरा बॉक्स है उसको मुझे यही लेफ्ट में ही रखना है, जो 2 वाला है उसको मुझे राइट में करना है, और जो मेरा थर्ड है उसको मुझे नीचे लेके आना है। चलिए उसके लिए क्या करेंगे, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है कि जो मेरी मेन क्लास है उसके अंदर अप्लाई नहीं करना मुझे CSS। अब मुझे करना है बॉक्स 1 के अंदर लेफ्ट, बॉक्स 2 के अंदर लेफ्ट किया मैंने, मुझे करना है इसको राइट। तो अभी कुछ ऐसा दिखेगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो बॉक्स 3 है वो विजिबल नहीं हो रहा है कि वो कहाँ गया। तो उसको वापस लाने के लिए हम यूज करेंगे क्लियर प्रॉपर्टी का। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लियर बोर्ड, तो जैसे ही मैंने क्लियर बोर्ड किया आप देखेंगे ये जो मेरा है वापस से विजिबल हो गया। ऐसे नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी था बट वो हाइड हो गया था। जो मेरा 1 वाला बॉक्स है उसके बैक साइड में हाइड हो जाता है तो दिखता नहीं है। उसको वापस लाने के लिए इसके ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी का कोई भी इफेक्ट ना रहे तो हम क्या करते हैं कि उस डिव के अंदर प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं क्लियर बोथ, तो वो आपका विजिबल हो जाएगा। तो सिंपली इतना से ही करना है आपको, लाइक राइट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, या फिर क्लियर कैसे यूज करना है। चलिए इसके अलावा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 33 था, मैं करता हूँ सिंपली 50%। देखिए मैंने क्या 50%, अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा सेकंड वाला डिव है मैं इसके अंदर इमेज इंसर्ट करता हूँ। चलिए मैं इस इमेज का यूज करता हूँ। देखिए अब ये जो मेरा इमेज है इसकी हाइट से ज्यादा है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हाइट इतना ही चाहिए आपको, फिट कंटेंट यूज कर सकते हैं आप। उससे पहले जो मेरा 1 वाला बॉक्स है उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ। चलिए इसको मैं कंटेंट को थोड़ा करता हूँ कम। ओके आई थिंक काफी सारा कंटेंट है, इसको कम करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइट नहीं हो रहा विजुअल। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि अगर ऐसा इशू आता है कंटेंट आपका बाहर चला जाता है, आपने हाइट भी डिफाइन किया हुआ है, तो उस केस में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो बॉक्स 1 के अंदर मैं यूज कर लेता हूँ ओवरफ्लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे कंटेंट डिलीट करना है, मैं सारा कंटेंट रखना चाहता हूँ जो भी है उसके अंदर। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। होप आपको क्लियर होगा, लास्ट वीडियो में हमने ये किया था ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। ओके डन है। इसके बाद अब ये जो मेरा इमेज है मैं चाहता हूँ कि इसी बॉक्स के अंदर है, इससे बॉक्स से बाहर ना आए। तो यहाँ भी हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, बट जो इमेज है वो आपका कट हो जाएगा, नीचे से विजिबल नहीं होगा। तो उसके सोल्यूशन करने के लिए हम कर सकते हैं बॉक्स 2 के अंदर इमेज है मेरा, बॉक्स 2 IMG। चलिए पहले हाइट से करते हैं। लाइक मुझे मालूम है कि जो मेरा डिव है वो 150px है, अगर मैं करता हूँ 150px तो फिट हो जाएगी इमेज आपकी। या फिर मैं यहाँ पर कर सकता हूँ हाइट को इनहेरिट, फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए सिंपल सा आपने ये यूज करना है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि जिस डिव के अंदर आपकी इमेज है उसका हाइट क्या है, वो हाइट आप मालूम करेंगे फिर यहाँ पर डालेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप इनहेरिट यूज करें। तो इसका जो पेरेंट डिव है उसका जो हाइट होगा उसको अप्लाई हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे आपने इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। चलिए मैं तीनों एक बार आपको एक साथ भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि एक ही लाइन में अगर मुझे तीनों चाहिए तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए मैं फ्लोट राइट यहाँ से हटा देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपली यहाँ पर अप्लाई करता हूँ फ्लोट लेफ्ट। तो अभी कुछ ऐसा हो गया है, जब मुझे तीनों चाहिए तो किस लिए कि विड्थ जो है मेरा वो 50% है, तो विड्थ को भी मुझे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3, तो मेरे ये आ चुके हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।